नहीं नहीं, मैं वो ज़मीन नहीं दूंगी और ना ही ये घर। यहाँ तो अब हम ही रहेंगे, या तो तुम इस नदी के किनारे बने ज़मीन के टुकड़े पर जाकर रहो। लेकिन भाभी, इस नदी किनारे तो बहुत थोड़ी सी ज़मीन है, इसमें तो एक कमरा भी बड़ी मुश्किल से आएगा। अब वो हम सब नहीं जानते। हमने कहा ना, इससे ज़्यादा ज़मीन तुम्हें नहीं मिल सकती। लेकिन भाई, मेरी बात तो सुनो। वो आगे कुछ बोलता इससे पहले ही उसकी बीवी पिंकी ने उसे कुछ कहने से रोक लिया। कोई बात नहीं, हम इस जगह पर जाकर अपना घर बना लेंगे। अब बस ये लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। पिंकी बहुत ही समझदार और होशियार औरत थी। वो हमेशा से परिवार को मिलजुल कर रखना चाहती थी। उसने जब अपनी जेठानी से बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली गई। नाम का एक गांव जो कि नदी किनारे बसा हुआ था। पिंकी के जेठ जेठानी बड़े ही लालची थे। सास ससुर के मरने के बाद उन्होंने धोखे से सारी ज़मीन को हड़प कर लिया और राजू और पिंकी को एक छोटा सा नदी किनारे वाला ज़मीन का टुकड़ा दे दिया। वो अपने बच्चों के साथ इस नदी किनारे वाली जगह पर चले गए, जहाँ मुश्किल से वहाँ एक कमरा ही निकल पाया। रसोई के लिए तो जगह ही नहीं बची। पिंकी, अब फिक्र क्यों करते हैं, कोई न कोई इंतज़ाम हो जाएगा। जैसे लकड़ी की नाव पानी में रहती है, ऐसे ही अब हमारी रसोई भी इस पानी में तैरेगी। पिंकी बहुत ही जुगाड़ वाली थी, कोई न कोई जुगाड़ लगा लेती और इस बार तो उसने अपना जुगाड़ लगाया और लकड़ी के तख्तों से रसोई बना डाली। अब इसकी वो पानी में बनी लकड़ी की रसोई हर समय तैरती रही। ये कितना मज़ा आ रहा है माँ, ये रसोई तो बड़े ही कमाल की है। तुमने तो कमाल ही कर दिखाया पिंकी। राजू नदी से मछलियाँ पकड़कर अपना घर चलाता था, लेकिन मछली मंडी में व्यापारी इसको इसकी कीमत से ज्यादा नहीं देते थे। तेरी मछलियाँ तो बहुत छोटी है राजू, इसके लिए तो इतने ही पैसे बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन मालिक, इतनी मेहनत करने के बाद इतने कम पैसे। खैर, इससे भी आज की कमाई समझकर रख लेता हूँ। सोचकर कम पैसों में वो मछलियाँ बेचकर घर आने लगता है। तभी रास्ते में उसे अपना एक पुराना दोस्त हसन मिलता है, जिसकी उसी गांव में एक छोटी सी किराए की दुकान थी, जिसमें वो मछली और भाग बनाकर बेचता था। अरे राजू भाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? क्या बताऊँ यार, चल रही है, कुछ खास कमाई नहीं हो पाती। अरे अपना भी यही हाल है, अपने भी कोई खास कमाई तो नहीं हो पाती। अच्छा चल, मेरा घर आ गया, मैं फिर मिलता हूँ। ऐसे ही दोनों दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन राजू सुबह उठकर नदी में जाल बिछाकर चला गया और जाल को नदी में डाला और दुआ की कि आज सारी मछलियां हाथ लग जाएं। ऐसे जाल के अंदर कुछ फंसने जैसा लगा। अरे ये क्या, लगता है आज बहुत सारी मछलियां जाल में फंसी हुई हैं। तभी तो जाल इतना भारी हो गया। लेकिन जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसने सिवाय कोड़े के कुछ नहीं। इस रोज उसके हाथ थोड़ी बहुत मुश्किल लगी, लेकिन फिर मंडी में इसके दाम बड़े कम लगे और फिर वो उदास होकर घर आता। फिर अगले दिन उसकी बीवी और राजू हसन और रिया के घर जाते हैं और राहुल के साथ साथ उसकी बीवियां भी आपस में अच्छी सहेलियां बन गई। वो सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। क्या बताऊं भाई, इतनी मेहनत से मछलियां पकड़कर लाता हूँ, लेकिन फिर भी मंडी में इसके पैसे इतने कम मिलते हैं। मेरा हाल भी आजकल यही है। मेरी दुकान पे आजकल कुछ खास कमाई नहीं हो रही, ऊपर से इसका किराया भी, फिर वो अलग से कमाई आना के बराबर रह गई है। तभी पिंकी बोलती है, अब आप लोग फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाले की मर्जी के आगे कहाँ किसी की चली है। जो होगा अच्छा ही होगा। आप अब बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रुको पिंकी, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। अब रिया भी पिंकी के साथ उसकी नदी में तैरती रसोई में जाती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। ये तेरी रसोई कैसी है, पानी में झूले खाती हुई? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नाव के अंदर बैठकर हचकोले खाते हुए चाय बना रहे हैं। तू तो जानती है जेठानी जी ने हमारे साथ कितना बुरा किया। छोटे से जमीन के टुकड़े पर मुश्किल से एक कमरा ही निकला, जिसमें रसोई मुझे ऐसे ही बनानी पड़ी। लेकिन जो भी हो, बड़ा मजा आ रहा है। इसमें ऐसी रसोई में चाय बनाते बनाते झूला झूलने को भी मिल रहा है। हाँ, लेकिन जब लहरें उठती हैं ना,
तो कई बार सामान भी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी मजा आता है। उनकी ये बातें बाहर कमरे में बैठे दोस्त सुन रहे थे। तभी राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है, जब इनको पानी में तैरती रसोई पसंद आ रही है तो औरतों को क्यों नहीं आएगी। क्या मतलब, क्या चल गया ना तुम्हारे दिमाग में? यही कि अगर हम भी पानी में तैरते हुए यानी कि नाव पर फिश बेचने का काम शुरू करें तो हो सकता है कि काम अच्छा चले। एक बड़ी सी लकड़ी की नाव तैयार करके उसकी जिम्मेदारी मेरी, और मछलियां पकड़कर लाने की, इसमें खाना बनाने की फिलहाल जिम्मेदारी तुम्हारी लगी। फिश कड़ी चावल, अगर हम लकड़ी की नाव बनाकर और फिश फ्राई बेचें और 2-4 कुर्सियां लगा लें तो लोगों को बहुत मजा आएगा। और साथ ही काम शुरू करते हैं। अगले दिन से ही ये दोनों दोस्त ये काम शुरू कर देते हैं। अब राजू बड़ी सी नाव बनाकर इसमें झोंपड़ी की तरह रसोई बनाकर तैयारी कर लेता है और फिर कुछ टेबल कुर्सियां लगाकर काम शुरू कर देते हैं। और फिर इस पर एक बोर्ड लगा लेते हैं जिस पर लिखा होता है नदी में तैरती रसोई। आपके लिए खुद मौका है, जो भी हमारी इस नदी में तैरती रसोई में खाना खाना चाहते हैं उसे हम बीच नदी में ले चलेंगे, जहां बैठकर वो अपनी पसंद का खाना खा सकेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ा ही बढ़िया कमाल का आइडिया है। तो जल्दी जल्दी सब गांव को खाना फरोख्त करता है। सबको नदी में तैरती इस नाव पर बैठकर खाना खाने में बड़ा मजा आ रहा था। वाह, ये आइडिया तो मस्त है, कितना मजा आ रहा है। चलो भाई साहब, ये आपके बिल के पैसे और ये मेरी तरफ से टिप है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सब कुछ हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। शुक्रिया भाई साहब। और दोनों का काम काफी अच्छा चलने लगा और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। ये देख दोस्त, तेरा मुनाफा और ये मेरा, कितनी अच्छी कमाई हुई है हमारी। हमने कोई गलत फैसला नहीं लिया। हसन, इस बात की मुझे खुशी है। और कुछ समय बाद राजू ने खुद की बड़ी जमीन ले ली और इस पर खुद का बड़ा घर बना लिया, जिसमें पिंकी ने एक बड़ी सी रसोई बना ली। इधर ये सब देखकर इसके जेठ जेठानी मन ही मन में बड़ा पछताने लगे, लेकिन उनके पास अब और कोई चारा भी नहीं था। अब उनका घर मनीष और सिजाता के घर के सामने बड़ा ही छोटा सा था।